नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मीणा। कैसे हो आप लोग? बढ़िया तैयारी चल रही है आप लोगों की? सब बढ़िया हो एकदम? अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए दोस्तों। मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। देखो, सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम हो रहा है 2 अगस्त को, तो आपका भी एग्जाम निश्चित रूप से 19 सितंबर को होगा। तो पूरा फोकस आप इसमें डाल दीजिए। कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं हूं आप लोगों के लिए, अच्छी तैयारी करवाने आया हूं आप लोगों के लिए। रेगुलर अपन टॉपिक लेके आ रहे हैं। जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ जाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इंसडॉक की। किसकी बात करेंगे? इंसडॉक की बात करेंगे। इंसडॉक इंसडॉक की बात करेंगे। इंसडॉक दोस्तों प्रलेखन केंद्र है। क्या है ये? प्रलेखन केंद्र यानी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। अब पहले इसकी बात करें, इससे पहले आप लाइक तो कर दो। ये तो मैं बोलूंगा आप लोगों से, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, लाइक का ऐसे है, अंगूठे का ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसे करना है आप लोगों को, है ना। और मुझे भी अफसोस होता है कि आप लोगों के लिए कुछ दिन जो क्लास मिस हो गई थी, मुझे भी दुख होता है। उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। अब अपनी क्लास रेगुलर रहेगी, है ना। कोई दिन मिस हो जाए, बीमार हो गया था, शरीर रिकवर होने में टाइम लग गया था, अब एकदम ठीक हूँ दोस्तों, है ना। तो अब क्लास लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। अब देखो, इंसडॉक इंसडॉक की जो स्थापना की बात करें, किसकी बात करें? स्थापना की बात करें। स्थापना कब हो गई मेरे दोस्तों? 1952। तो याद रख लोगे आप। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंसडॉक की स्थापना कब की गई? 1952 में। कब की गई? 1952 में स्थापना की गई इंसडॉक की। याद रह जाएगा सबको। इससे ये क्या है दोस्तों? स्थापना। याद रखना, स्थापना। इंसडॉक की स्थापना कब हुई? 1952 में स्थापना हो गई। अरे शेयर कर दिया ना सबने? शेयर कर दिया करो, मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, अब इसको जो स्वतंत्र प्रभार मिला था, क्या मिला था? स्वतंत्र स्वतंत्र प्रभार। और स्वतंत्र जो प्रभार मिला था किसे? इंसडॉक को। वो कब मिला था? 1963 में। कब मिला मेरे दोस्तों? 1963 में। 1952 में तो स्थापना कर दी गई, और स्वतंत्र प्रभार कब मिला? 1963 में। कब मिला? 1963 में। पूरे नाम की भी बात कर दूंगा। अब इसका पूरा नाम कौन कौन बताएगा? देखे, कमेंट करके बताओ। बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कौन कौन बताएगा। मैं देख रहा हूं सबके कमेंट, सबके कमेंट देख रहा हूं मैं। सबके कमेंट आने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सब सिलेक्शन लेके जाओगे। ईमानदारी से तैयारी करो, शानदार तरीके से, कोई नहीं रोकने वाला आपको। देखो, फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन। पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये क्या है इसका पूरा नाम? इंसडॉक का। तो आप सभी बता दोगे? ऐसे तो बता ही दिया सबने कमेंट करके, शाबाश, वेरी गुड।
अब दोस्तों ये जो स्वतंत्र प्रभार मिला था तो भाई निर्देशक भी बनेगा यहाँ तो। स्थापना 1952 में थी जब तो इसका ये नहीं था निदेशक। 1963 में स्वतंत्र प्रभार मिलते ही कौन बन गया? निदेशक। और इसका जो प्रथम निदेशक, क्या दोस्तों? प्रथम निदेशक। प्रथम निदेशक बना इसका जो राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम स्वतंत्रता के बाद जो पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे बीएस केशवन, वही इसके क्या बन जाते हैं? प्रथम निदेशक। बीएस केशवन कौन बनते हैं? बीएस केशवन। बीएस केशवन क्या बन जाते हैं? प्रथम निदेशक। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1963 से 1969 तक। कब रहता है? 1963 से 1969 तक। ठीक है दोस्तों, प्रथम निदेशक बीएस केशवन 1963 से 1969। तो आपके एग्जाम में आएगा तो आप बता दोगे, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों को। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, वर्तमान निर्देशक की बात करें। उसकी बात करें, वर्तमान निदेशक। और वर्तमान निदेशक कौन है इसका? रंजना अग्रवाल। कौन है? रंजना अग्रवाल। कौन है दोस्तों? रंजना अग्रवाल। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ये चीज याद रखनी है, कौन है? रंजना अग्रवाल। रंजना अग्रवाल इसकी क्या है? वर्तमान निदेशक है। क्या है दोस्तों? वर्तमान निदेशक। रंजना अग्रवाल आपको याद रखनी है। अरे रखोगे नहीं रखोगे? रख लोगे ना? टीएसपी नॉन टीएसपी, हाँ अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप सबके आंसर आने चाहिए। ठीक है, आ जाएंगे आंसर, याद रख लोगे। देखो दोस्तों, 1952 में स्थापना हो गई, स्वतंत्र प्रभार 1963 में मिल गया। पूरा नाम इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। प्रथम निदेशक की बात करें तो बीएस केशवन 63 से 69, और वर्तमान की बात करें तो रंजना अग्रवाल। तो सब याद रख लोगे आप? रखोगे नहीं रखोगे? ठीक है। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय देखो 3 है। पहला तो है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर। दूसरा है चेन्नई, और तीसरा है कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता, कलकत्ता, कोलकाता, जो भी बोलते हो आप। ये क्या है? क्षेत्रीय मुख्यालय है। क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय मुख्यालय। क्षेत्रीय, आगे क्षेत्रीय लगेगा इसमें, क्षेत्रीय मुख्यालय। तो क्षेत्रीय मुख्यालय आपसे पूछे तो आप बताना बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। क्या बताओगे? बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। वर्तमान निदेशक रंजना अग्रवाल। कौन है? रंजना अग्रवाल। इसके अलावा यह जो इस्डोक है, भाषा सेवा अनुवाद का काम करता है। भाषा में किसका काम करता है? भाषा में अनुवाद का काम करता है। किसका काम करता है? भाषा में अनुवाद का
कार्य। ठीक है, ट्रांसलेशन, भाषा में अनुवाद का जो कार्य करता है वो कौन करता है? इंस्टॉक करता है। कौन करता है? इंस्टॉक। ये याद रह जाएगा आप लोगों को, रहेगा नहीं रहेगा? देखो एक बार फिर से देखते हैं। इंस्टॉक की स्थापना 1952 में, एक, अब मेरे साथ साथ बोलते चलो आप, इंस्टॉक की स्थापना 1952 में, सब बोलो, इंस्टॉक की स्थापना 1952 में। याद रहेगा, बार बार बोलते तो चीजें याद रहती है। इंस्टॉक की स्थापना 1952 में और स्वतंत्र प्रभार 1963 में। कब मिला? 1963 में। इसके अलावा इसका पूरा नाम पूछा जाए तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसका क्या है? पूरा नाम है भाई। डॉक्यूमेंट सेंटर यानी प्रलेखन केंद्र है, आई का मतलब इंडियन हो जाएगा, एन का मतलब नेशनल हो जाएगा, इसका मतलब साइंटिफिक हो जाएगा। ठीक है। प्रथम निदेशक BS केशवन 1963 से 69 तक, ये याद रख लोगे, याद रख लोगे। प्रथम निदेशक BS केशवन 1963 से 69 तक। रखोगे नहीं रखोगे? अरे कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी, रखोगे नहीं रखोगे? क्लास अच्छी लग रही है आप लोगों को? क्लास अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है तो ताली बजा दो। ताली का ऑप्शन आता है क्या इसमें? यूट्यूब में नहीं आता? आता हो तो निकाल के बजा दो ताली। हाँ, नहीं बजाओगे? बजा दो यार। महाराष्ट्र से कौन जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र से। और उत्तर प्रदेश से कौन कौन है? मध्य प्रदेश से कौन कौन है? कर्नाटक से कौन कौन है? इसके अलावा मुंबई से भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे। दिल्ली वाले भी हमारे फैन हैं, बहुत पसंद करते हैं दिल्ली वाले भी। वो आता है ना, दिल्ली 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 तो दिल वालों की है। हाँ? दिल्ली वाले भी अच्छे हैं। हरियाणा वाले भी जुड़े हुए हैं, दूर दूर तक अपनी वीडियो जा रही है, आप लोगों का प्यार है। इसके अलावा उत्तराखंड, झारखंड, सब जगह अपनी किताबें जा रही है। ये आप लोगों की वजह से वो पाए हैं दोस्तों। और किताबें इतनी डिमांड हो रही है दोस्तों, किताब इतनी खतरनाक तरीके से जा रही है, फुल खतरनाक तरीके से दोस्तों। इतनी शानदार किताब है अपनी, ये इतनी मस्त किताब है, सब पसंद कर रहे हैं इसको। कोई इसमें आपत्ति नहीं कर रहा कि सर बुक अच्छी नहीं है। बुक इतनी अच्छी है, पूरी मैप पर डिपेंड है दोस्तों, पूरी मैप पर आधारित है पूरी बुक। सेलेक्टेड चीजें दी आपको, बहुत शानदार बुक है। मंगाना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप में एड्रेस डाल देना, बहुत अच्छी बुक है। ऐसी बुक इंडिया की, दावा करता हूं इंडिया की पहली बुक है जो मैप पर आधारित है, और नेट का सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर कर रखा है दोस्तों। बहुत शानदार बुक है, विद्यार्थियों ने मंगाई है, वो खुद बता देंगे आप लोगों के लिए। इतनी अच्छी बुक है और एकदम पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। इंडिया की पहली बुक है जो मैप पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नेशनल साइंस लाइब्रेरी, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? ये इंस्डोक के अंतर्गत के नेशनल साइंस लाइब्रेरी इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत, इसके का मतलब इंस्डोक, इसके अंतर्गत कार्य करते हैं, इसके अंतर्गत कार्य, इसके अंतर्गत क्या करते हैं? कार्य। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा,
नेशनल साइंस लाइब्रेरी किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो आपका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए इंसडोक। क्या होना चाहिए? इंसडोक इसका आंसर होना चाहिए। 5253 पूरी फुल फॉर्म। प्रथम निदेशक BS केशवन, वर्तमान रंजना अग्रवाल, याद रह जाएगा। क्षेत्रीय मुख्यालय बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। भाषा में अनुवाद का कार्य नेशनल साइंस लाइब्रेरी इसके अंतर्गत क्या करती है? कार्य करती है। अरे पूरे जोश के साथ पढ़ो दोस्तों, जो चीज पढ़ो पूरे जोश के साथ पढ़ो ताकि हर चीज याद हो जाए। जोश में हर चीज याद होती है दोस्तों, है ना। आलस में अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को सिलेक्शन लेना है दोस्तों। और आप सिलेक्शन लेके जाओगे, मैं बोलता हूं सिलेक्शन लेके जाओगे। आप तैयारी अच्छी चल रही है आप लोगों की, इतने लाइव आ रहे हैं मेरे साथ, इतने जुड़े हुए, लगातार जुड़े हुए हैं, तो इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी रोकने वाला नहीं। आप सिलेक्शन ले गए, एग्जाम हो जाए तो मेरे से बोल देना कि सर आपने पढ़ाई वही मिला है और आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है। मिठाई खिलाने जरूर आ जाना, ठीक है। मस्त रहो, सिलेक्शन लेके जाओगे। और यूं मस्त हो तो हमें याद नहीं होता, सब कुछ याद होता है आपको, सब कुछ याद है, पागल बनाते हो मैं यार। सब कुछ याद होता है आपको, हमें याद ही नहीं होता। अभी क्वेश्चन पूछा सब बता दोगे, सब बता दो, जितना पढ़ा है सब बता दोगे, सब याद है सबको, मगर भोले बन जाते हैं सर हमें तो याद ही नहीं है। सब याद है आप लोगों को, पागल बनाते हो आप, ठीक है। इसको मिटाता हूं आगे। अब देखो, निस्कॉम और इंसडोक मिले, ठीक है, तो क्या बन गया? निस्केयर। एक तो मिला ये इंसडोक मिला, और एक मिला निस्कॉम। इंसडोक और निस्कॉम मिला। निस्कॉम की जो स्थापना हुई वो 1951 में हुई। इंसडोक की स्थापना बताई थी 1952। यह मिले तो क्या बना? निस्केयर। क्या बना दोस्तों? निस्केयर। इंसडोक भी मिला, दोनों का विलय हुआ, इंसडोक निस्कॉम का, तो क्या निकल के आया? निस्केयर। कब विलय हुआ? तो ये हुआ 2002 में। कब विलय हुआ? 2002 में। इंसडोक निस्कॉम निस्केयर बने 2002 में विलय। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? निस्केयर के नाम से ही जाना जाता है। किसके नाम से? निस्केयर के नाम से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन रिसोर्स, ये निस्केयर की क्या है? फुल फॉर्म है दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है, ठीक है। ये याद रह जाएगा आप लोगों को, कंप्लीट याद रह जाएगा। अरे रहेगा नहीं रहेगा, चलो ठीक है। इसके प्रकाशन की बात करें, सबसे ज्यादा जानकारी दोस्तों मैं ही उपलब्ध करवा रहा हूं आप लोगों के लिए, और के पास जानकारी नहीं है। प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन होता है एक तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। पहला प्रकाशन कौन सा है इसका? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट औद्योपासिक, ठीक है। प्रकाशन इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इसके अलावा साइंस रिपोर्टर हो गई। साइंस रिपोर्टर भी इसका क्या है? प्रकाशन है। साइंस रिपोर्टर इसका प्रकाशन है। अवधि क्या है? मासिक। अवधि क्या है दोस्तों? मासिक है। इसके अलावा साइंस वर्ल्ड भी इसका प्रकाशन है। साइंस
वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है। इसका भी क्या है, मासिक। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसका प्रकाशन है, ISDO का। इसके अलावा साइंस रिपोर्टर भी इसका है, इसके अलावा साइंस वर्ल्ड मासिक भी इसका ही प्रकाशन है। तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को, पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, सब कमेंट करके बताओ दो रे। शेयर भी कर दो यार, साथ के साथ शेयर भी कर दिया करो। शेयर कर दो। देखो ISDOG 1952 ISCOM 51 दोनों क्या है, दोनों मिले तो क्या निकला, निक्सकेयर। कब मिले थे, 2002 में। कब मिले थे ये, 2002 में। ठीक है दोस्तों, 2002 में मिले थे। इसके अलावा बात करूंगा मैं, ये याद है, वर्तमान निदेशक रंजना अग्रवाल, याद रह जाएगा, रंजना अग्रवाल। वर्तमान निदेशक रंजना अग्रवाल। और प्रथम निदेशक कौन बताएगा, प्रथम निदेशक भी तो बता दो। हाँ बताओ कौन बताया था, जो 63 से 69 तक रहा था, BS केशवन। कौन, BS केशवन। ठीक है दोस्तों, BS केशवन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं इसको। मिटा रहा हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, अरे ले लिया सबने। दो मिनट रुकना दोस्तों। याद कर लो, साथ के साथ याद भी कर लो। ठीक है, अब दिख गई चेटिंग आपकी, ठीक है। प्रकाशन इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, साइंस रिपोर्टर, साइंस वर्ल्ड। याद रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो करोगे नहीं करोगे, कर दोगे या नहीं करोगे, कर देंगे कर देंगे, इतना विश्वास है मेरे पढ़ाए हुए। अगर गलत कर दिया तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता, गाना है यार एक ही। अगर ये नहीं हो सकता, आगे का पता नहीं क्या आता है, बताओ तुम क्या आता है। तुझे भूलने से पहले, पता नहीं जाने क्या है गाना। चलो लिख लिया। आगे बात करूंगा इसके प्रोग्राम की, ठीक है। प्रोग्राम है पहला, नुक्सी। प्रोग्राम, प्रोग्राम पहला जो प्रोग्राम है दोस्तों वो क्या है, नुक्सी। कौन सा है, नुक्सी। नुक्सी को बोलते हैं नेशनल यूनियन कैटालॉग साइंटिफिक सीरियन इन इंडिया। नेशनल यूनियन, बहुत बड़ा नाम है, यूनियन नेशनल यूनियन कैटालॉग साइंटिफिक सीरियल इन द इंडिया। साइंटिफिक, साइंटिफिक नेशनल यूनियन कैटालॉग साइंटिफिक सीरियन इन इंडिया। सीरियन इन इंडिया, सीरियन इन इंडिया। ये क्या है ना, नुक्सी।
यानी प्रोग्राम अगर आपसे पूछ ले कि नुक्सी प्रोग्राम किसका है, तो नुक्सी प्रोग्राम किसका है? इंसडोक का है। किसका है? इंसडोक का। इसके अलावा जो नोपोर, ठीक है, निस्केर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी, निस्केर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी, निस्केर ऑनलाइन, निस्केर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी। निस्केर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी, यह भी किसका प्रोग्राम है? इंसडो का प्रोग्राम। किसका प्रोग्राम है? इंसडो का प्रोग्राम है। द यूजफुल प्लांट ऑफ इंडिया, द यूजफुल प्लांट ऑफ इंडिया, ये भी इसका ही प्रोग्राम है। द यूजफुल प्लांट ऑफ इंडिया भी किसका प्रोग्राम है? इंसडो का प्रोग्राम है दोस्तों। इसके अलावा द टेट्राइज ऑफ इंडियन, याद रख लोगे, द टेट्राइज ऑफ इंडियन मेडिकल प्लान, ऑफ इंडियन मेडिकल प्लान, यह भी किसका है? इंसडोक का है। दोस्तों ये प्रोग्राम याद रखने आपको, नेशनल यूनियन कैटलॉग साइंटिफिक सीरियन इन इंडिया। अगला है निस्केर ऑनलाइन पीरियोडिकल रिपोजिटरी। अगला प्रोग्राम है द यूजफुल प्लांट ऑफ इंडिया। अगला प्रोग्राम है द टेट्राइज ऑफ इंडियन मेडिकल प्लान। यह सब किसके हैं? इंसडोक के हैं, है ना। इंसडोक नेशनल लाइब्रेरी इसके अंतर्गत कार्य करती है। इंसडोक निस्कॉम दोनों का मिला तो निस्केर बना 2002। प्रकाशन याद कर लेना, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसका प्रकाशन है? इसका इंसडोक का। साइंस रिपोर्टर किसका है? इंसडोक का। साइंस वर्ल्ड किसका है? इंसडोक का। मासिक होती है। ये प्रोग्राम मैंने बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो दोस्तों ये अपना इंसडोक हो गया है कंप्लीट। आप लोगों को अगर जानकारी पसंद आ रही है फ्यूचर लाइब्रेरियन साथियों, तो लाइक जरूर कर दो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइव आया करो आप लोग, है ना। अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट आते हैं, यानी सुकून प्राप्त होता है ना, यानी बहुत अच्छा लगता है भाई। आपके कमेंट से नई ऊर्जा का संचार होता है, कुछ नया करने की कोशिश करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो, राजकीय सेवा में पदस्थापित हो। रेगुलर पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं रुक रहा, आज से भी रेगुलर पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं रुक रहा, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे। लाइब्रेरी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको भूल जाते हैं अगर छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है आपको, बार बार रटना है, बार बार रटना है, बार बार समझने की चीज समझो, रटने की चीज रटो। आपको जो भी अच्छा लगता है रटना या समझना, आपको जो भी मन में वो सब करो। सुनो सबकी, करो मन की, ठीक है? ठीक है नहीं है? सीरियस हो गई क्या? हाँ, सीरियस तो मत हुआ करो, है ना। पढ़ा करो, अच्छी में पढ़ा करो। तो आज के लिए इतना ही। सभी बढ़िया रहना और खाना खा के बेटा करो, है ना। नहीं खा के बैठो मेरे को पाप लगेगा भाई, टीचर भूखे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है ना। ठीक है। और भूखा शेर तो खतरनाक रहता है, इसलिए आप भूखे आप भी खतरनाक रहते हो, है ना। खा के बेटा करो आराम से।
कोई बोल दे कि सर नींद आती है, अरे नींद सिर है ना, सिर पकड़ के बाल्टी में डबो दे एकदम, नींद सब गायब। ठीक है ना, नींद सब गायब हो जाएगी। अब पढ़ाई, अभी तो एग्जाम आ गया, अभी नींद कैसे आ रही है आप लोगों को? पढ़ा करो यार, 5-6 घंटे डेली निकाला करो, 5-6 घंटे रेगुलर, 5-6 घंटे होने चाहिए। 50 दिन 5-6 घंटे अगर रेगुलर पढ़ाई कर लेना तो कोई भी नहीं रोक रहा आपको। समझ गया ना आप? ये मैं बोल रहा हूँ अंदर की बात। ठीक है दोस्तों, राम राम सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी आराम से सोना, या पढ़ना चाहो तो पढ़ना। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।